दोस्तों, आईपीआर के लेक्चर सीरीज में डिज़ाइन एक्ट 2000 का यह हमारा लास्ट वीडियो है, जिसमें मेनली हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे और एनालिसिस करेंगे कि अब तक जो हम लोगों ने 2 वीडियो में डिज़ाइन एक्ट से रिलेटेड प्रोविजंस पढ़ा है उसके बेसिस पर कितने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है 2019 का। इस क्वेश्चन को हम लोग जब ट्रेडमार्क एक्ट देख रहे होंगे उस वक्त देखेंगे कि व्हाट इज द इंटरफेस ऑफ डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। ऐसा ही एक क्वेश्चन 2022 में भी पूछा गया है। नाउ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्टर, कैंसिलेशन समझ में आ गया। सेक्शन 19 यहाँ आपको लिखना है। कैंसिलेशन सेक्शन 19, कैंसिलेशन सेक्शन 19। रिक्वायरमेंट ऑफ नॉवेल्टी और ओरिजिनलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजाइन, तो यहाँ पर पहले आप सेक्शन 2G का चर्चा करेंगे कि व्हाट इज ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल होता क्या है। देन उसके बाद सेक्शन 4 में जो हमारा फर्स्ट प्रोविजन है उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। और इस पर अगर आपके पास कोई केस लॉज हो तो आप केस लॉ साइट कर सकते हैं। जैसे आपके सिलेबस में जो केस लॉ दिया हुआ है आप उसे साइट कर सकते हैं, वो केस रेलिवेंट है, भारत ग्लास वाला। नाउ ग्राउंड फॉर कैंसिलेशन सेक्शन 19 आराम से हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आपके फर्स्ट केस लॉ पे है, आप अपना केस लॉ जरूर पढ़ें और इनफैक्ट उसके बारे में चर्चा फर्स्ट वीडियो में की जा चुकी है। सेकेंड क्वेश्चन भी वैसा ही है। नाउ एनालाइज द डेफिनेशन ऑफ डिजाइन 2D, राइट ए नोट ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ ओरिजिनलिटी एंड नोवेल्टी जो पहले आ चुका है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिजाइन, आराम से आप कर सकते हैं। ऑल्सो एक्सप्लेन पायरेसी प्रोविजंस, लेंथ एंड ब्रेथ में हम लोग चर्चा कर चुके हैं सेक्शन 22। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिजाइन, आराम से हो जाएगा। डिस्कस द डिजाइन विच आर नॉट रजिस्ट्रेबल, 3 तरह का होगा, 3 सेक्शंस का आप लोग मेंशन करेंगे इसमें। एंड ऑल्सो एक्सप्लेन पायरेसी प्रोविजन, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसी कारण 3 क्वेश्चन इसमें मिला हुआ है। एक्सप्लेन द पायरेसी प्रोविजन, आराम से हो जाएगा। कैन अ डिफेंडेंट इन इन्फ्रिंजमेंट सूट प्लीड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजाइन इन लायबल टू बी कैंसिल एंड देयरफॉर, जो कि ऑलरेडी पायरेसी प्रोविजन में दिया हुआ है कि किस ग्राउंड पे डिफेंडेंट डिफेंस ले सकता है। नॉट 15 में कहता है क्वेश्चन डिस्कस द मीनिंग ऑफ डिजाइन 2D, ओरिजिनल एंड प्रोप्राइटर। ओरिजिनल क्या होता है वो आपको मालूम है 2G में। प्रोप्राइटर के बारे में हम लोगों ने चर्चा नहीं किया है, उसे आप एक बार देख लीजिएगा। ऑल्सो डिस्कस अ लॉ रिलेटिंग टू प्रोहिबिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, प्रोविजन ग्राउंड आपका आ गया। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिजाइन, आराम से हो जाएगा। विच आर नॉट रजिस्ट्रेबल, ये भी आप कर लेंगे। ऑल्सो एक्सप्लेन पायरेसी प्रोविजंस, ये सारा का सारा डिस्कस किया जा चुका है। व्हाट इज न्यू एंड ओरिजिनल डिजाइन, डायग्राम बना करके आप दिखा दीजिएगा कि न्यू क्या है, ओरिजिनल क्या है। डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेबिलिटी एंड कैंसिलेशन ऑफ डिजाइन अंडर डिजाइन एक्ट, ये भी आराम से हो जाएगा कि किस किस कंडीशन पर रजिस्ट्रेशन हो सकता है और किस कंडीशन पे कैंसिलेशन होता है। कैंसिलेशन के लिए सेक्शन 19 आपका हो गया, जबकि रजिस्ट्रेबिलिटी के लिए आपको मालूम है सेक्शन 2D से आप चालू करेंगे। देन उसके बाद सेक्शन 4 कि वो सारा ग्राउंड्स नहीं होना चाहिए तो रजिस्टर हो जाएगा। देन सेक्शन 35 उसका एक्सप्लेन पायरेसी प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्टर्ड डिजाइन अंडर डिजाइन एक्ट, पायरेसी प्रोविजन आराम से हो जाएगा। कैन डिफेंडेंट इन इन्फ्रिंजमेंट शूड प्लीड that registration of design is liable to be cancelled, सेक्शन 19 का भी चर्चा करेंगे यहाँ पर सेक्शन 22 के साथ। एक्सप्लेन द कंडीशन फॉर डिजाइन, मैक्सिमम क्वेश्चन वैसा ही है, ये सारा क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब एक बार हम लोग 2022 का क्वेश्चन देखते हैं। यस 2022 में देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है। व्हाट इज एन इंडस्ट्रियल डिजाइन, तो डिजाइन क्या होता है 2D में वो आप डिफाइन कर देंगे। इसके बाद एक छोटा सा प्रॉब्लम दिया हुआ है। Mr. Peter has designed triangle-shaped spectacle frame that he wants to get registered under Design Act। अब ये बताइए क्या ये रजिस्टर हो पाएगा? अगर हो पाएगा उसके लिए हमें पहले चेक करना होगा सेक्शन 4 में जो प्रोविजन दिया हुआ है, अगर उसमें से किसी के अंडर ये फॉल करता है तो प्रोहिबिटेड होगा, अगर नहीं करता है तो प्रोहिबिटेड नहीं होगा। और याद रखिएगा आपके पास भारत ग्लास वाला केस है, उस केस को जरूर पढ़ जाइएगा। कहता है स्टेट विद रेफरेंस टू स्टेटरी प्रोविजन एंड जुडिशियल डिसीजन, जो दो केस मेंशन किया हुआ है आपके सिलेबस में उसे आप जरूर पढ़ लें। स्टेटरी प्रोविजंस क्या है यहाँ हम लोगों ने पहले देख लिया, उससे पहले अगर आप चाहें तो डिजाइन का डेफिनेशन आप दे देंगे 2D वाला। द सब्जेक्ट मैटर फॉर डिजाइन ऑफ सच डिजाइन एंड ग्राउंड ऑन विच द डिजाइन कैन बी कैंसिल्ड, सेक्शन 19 आपका आ जाता है। ऑल्सो स्टेट द पायरेसी प्रोविजन, सेक्शन 22 आ जाता है। इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्टर्ड डिजाइन, तो आप ये मान के चलिए कि ये क्वेश्चन कोई छोटा क्वेश्चन नहीं है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसके अंदर सेक्शन 2D आपको लिखना है, सेक्शन 4 लिखना है, सेक्शन 19 के बारे में चर्चा करना है, सेक्शन 22 के बारे में चर्चा करना है, इन सारे चीजों के बारे में चर्चा करना है। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है डिजाइन से, ओवरलैप ऑफ डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद दे पाएंगे जब हम लोग ट्रेडमार्क एक्ट समाप्त करेंगे।
आप देख सकते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जा रहा है, जस्ट आपने बेयर एक्ट के प्रोविजंस को अच्छे तरीके से देखा है। तो जो वीडियो 1 एंड वीडियो 2 में आपको बताया गया है दैट इज जस्ट फॉर रेफरेंस। अल्टीमेटली पढ़ाई आपको स्वयं करनी है, समझना आपको खुद है। बेयर एक्ट के प्रोविजंस को किस तरीके से पढ़ा जाए ये बताया जा चुका है। केस लॉज बहुत छोटा है, आप देख लीजिएगा। और ये केस लॉ बेसिकली जैसे भारत क्लास वाले में ये केस मेनली डिपेंडेंट है सेक्शन 2G पर, और ग्राउंड जो लिया जा रहा था इसमें सेक्शन 4 का लिया जा रहा था कैंसिल करने के लिए कि ये प्रोहिबिटेड है और सेक्शन 19 में ये फॉल करता है। तो इस केस में आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने लेंथ एंड ब्रेथ में मैक्सिमम प्रोविजंस को डील किया है और मेंशन किया है। तो ये केस आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड केस भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें प्रीवियस जो जजमेंट दिया गया था डाबर वाले केस में उसे ओवरराइड किया जाता है। तो इस दोनों केस को आप लोग जरूर पढ़ लेंगे। आई होप डिजाइन एक्ट का ये सीरीज आपके लिए यूजफुल होगा और इस तरीके से आपका मिनिमम 30 मैक्सिमम 40 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा यहाँ से। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। और आपको अगर ये वीडियो रियली यूजफुल लगा होगा then please forward this video to the needy one, and at last I would like to request you stay tuned with me. See you in the next video of geographical indications. Thanks for watching video. Thanks a lot. यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। थैंक यू।